विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। करीमनगर के अंबेडकर स्टेडियम में मशहूर व मारूफ मोटिवेटर मुनव्वर जमा का मोटिवेशनल प्रोग्राम लक्ष्य ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम जो कि मुश्ताक अली खान चेयरमैन की ज़ेर सरपरस्ती में मुनक्किद किया गया था, जिसमें मुकामी शायखीन के अलावा करीमनगर के कई सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर, जिसमें खुसूसी तौर पर ख़वातीन और फैमिलीज़ ने हिस्सा लिया और करीमनगर की तारीख़ में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ, जहां पर 40,000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाया। मुनव्वर जमा ने तमाम तलबा व तालिबात और वालिदैन को हिदायत दी कि आगे किस तरह बढ़ा जाए। खुसूसी तौर पर तलबा व तालिबात को वालिदैन की खिदमत और इस्लाम में अपना किरदार व अपनी ज़िम्मेदारी इस्लाम की रोशनी में बखूबी बयान किया। ख़ासकर आजकल के नौजवान लड़के व लड़कियों को आगे की ज़िंदगी में कैसे कामयाब बनाया जाए, बुरे आदतों से किस तरह से दूर रखा जाए, इन सभी के बारे में बेहतरीन उन्होंने खिताब किया। स्टेडियम में खचाखच तादाद भरी हुई देखी गई और आवाम के सरों का समंदर देखा गया और प्रोग्राम देर रात देर गए तक चलता रहा। यहाँ पर आवाम ने बढ़ चढ़कर कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है करीमनगर से नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शफीक अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मुनव्वर जमा सर का तहे दिल से मुनक्किद किया गया ये अजीम शान इजलास। समंदर पे चले, वो बहुत दूर तक जाते हैं, तो लहरों से हमने क्या सीखना है? डेप्थ से हमने सीखा इल्म जो हासिल करते हो उसमें पुख्तगी होना लाजिम है, पुख्तगी होना ज़रूरी है, जो उलमा हजरात में होती है, जो स्कॉलर्स में होती है। और ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स डॉक्टर्स में नहीं होती है लेकिन बहुत कम, वरना 1 साल पढ़कर सब भूल जाते हैं। लहरों से हमने सीखना है कि एफर्ट्स ऐसे ही लगाना है, कंटिन्यूटी होती है लहर में। ऐसा नहीं कि लहर चली रुक गई है, लहर चलती रहती है। तो हमारी कोशिशें भी हमेशा चलती रहनी चाहिए, हिम्मत हमने नहीं हारना है। रुकावटें आए तब भी कोशिशें जारी होनी चाहिए लाइफ में। तो लहरों से हमने सीख लेना है कि रुकना नहीं, थकना नहीं, मंजिल तक पहुँचे जाए तब तक हमने मेहनत करना है। और तीसरी चीज़ जो समंदर से मैंने सीख रखी है वो है समंदर कभी खामोश हो जाता है। कभी आपने महसूस किया ऐसा? एकदम शांत खामोश। ज़िंदगी में कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसे मरहलों से गुजरता है इंसान, उस वक्त में रिएक्ट करने से गलत चीज़ें हो जाती हैं। उस वक्त में अगर सब्र इख्तियार कर लेता है इंसान, खामोश हो जाता है, तो सारे मसाइल जितने उसके हल आपको नज़र आने लगते हैं। सब्र बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। अभी लड़कियों ने कहा था कि कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। यही सवाल मैं अगर आपसे करूं कि कितने नौजवान बच्चे हैं और कितने यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कितने फादर्स हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? माशाल्लाह, हाथ ऊपर उठाएं। बहुत स्लो उठा रहे हैं आप लोग। रिचेस्ट बाद जन्नत में जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। बहरहाल सब ने हाथ ऊपर किया है। लेकिन जन्नत में जाने के लिए करीमनगर से हैदराबाद अगर आपको जाना है तो आप कैसे कैसे जा सकते हो? सबसे पहली चीज़, आप अपने पैरों के बल पैदल जा सकते हैं। आप गए नहीं कभी, ये अलग बात है, लेकिन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? लास्ट ईयर हमारी आंखों ने देखा शिहाब भाई को हज पर जाते हुए पैदल। गए कि नहीं गए केरला से? माशाअल्लाह, आपके जुर्रत को सलाम। उलमा हजरात बताते हैं कि जन्नत के हैं 2 सवारी। जन्नत के हैं
दो सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी, सब्र और शुक्रगुजारी, ये बेहतरीन सवारी है। इस पर जो भी सवार होते हैं वो मंजिल जन्नत पा लेते हैं वो लोग। अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, बिल्कुल भी हमारे पास ये दो चीज़ें नहीं हैं। हमारे पास सब्र नहीं है। आज 15 साल का बच्चा वालिद के सीने पे खड़े हो जा रहा है, 15 साल का बच्चा वालिद के सीने पे खड़े हो रहा है। केरला की एक लड़की 13 साल की हट्टी कट्टी, सऊदी अरेबिया में तालीम हो रहा था, वो छोड़कर इंडिया आ गए, वालिद और सऊदी में ही काम कर रहा है, वहाँ के अखराजात बहुत बढ़ गए, तो वापिस 8 घंटे गुजार रही हो, इससे तेरी तूने नहीं करना है। ये किचपिच रोज घर में हुआ करता था। एक दिन वो बेटी माँ का कत्ल कर दी, एक दिन वो बेटी ने माँ का कत्ल कर दिया। अब बताएं, फोन की वजह से जो नौजवान लड़की अपनी माँ का कत्ल कर रही है, क्या वो जन्नत में जा सकती है? सवाल ही नहीं है। ऐसा कितने बच्चे मेरे पास में आए हैं। एक नौजवान लड़की, माँ मेरे पास आई उसका एडमिशन करवाने के लिए, और वो भी 14 साल की बच्ची है। वालिद सऊदी अरेबिया में मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत से कुछ पैसे बना रहा है, और यहाँ देखें वो फ़ोन की दीवानी लड़की माँ से लड़ बैठी है, और थोड़ी हट्टी कट्टी थी, माँ के सीने पे बैठकर उसकी गर्दन को तोड़ दिया। माँ ऐसे गर्दन लेकर मेरे पास आई और आकर रोते हुए कह रही है कि ये हालत मेरी 14 साल की बच्ची ने कर दिया है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत अच्छी है सर। वो कभी कभार गुस्सा जब आता है ऐसा करती है, वरना बहुत अच्छी है। आप उसे मत बताइए कि उसने मुझे मारा है। ये करने के बावजूद भी माँ की मोहब्बत देखें आप लोग, वो मुझसे कह रही है कि मेरी बच्ची अच्छी है, कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो ये हरकतें करती है। तो सारे करीम नगर के नौजवान बच्चे बच्चियों से मैं सवाल करता हूँ कि सब्र इंसान को कब करना चाहिए? सब्र इंसान को कब करना चाहिए? नींद की हालत में, नमाज पढ़ते वक्त में? गुस्सा जब आता है ना, तब सब्र करना होता है। जब जब इंसान को गुस्सा आता है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गुस्से की हालत में जो भी सब्र करते हैं, की हालत में जो सब्र करता है वो बंदा इबादत कर रहा होता है, और ये बेहतरीन अमल है। आज 90% लोगों में ये सब्र का मादा नहीं है। छोटे छोटे बच्चियां वालिदैन से नाराज, वालिदैन पर गुस्सा। और दूसरी चीज़ मैंने कहा, शुक्रगुजार होना, शुक्रगुजार होना है। आज हमारी आंखें किन्हें देखती हैं? उन लोगों को देखती हैं जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो आपके पास जब वो चीज़ नहीं होती है तो आप सीधे डिप्रेशन में जाते हो। आज हर बंदे से मैं ये कहता हूँ, सुन लें, हर बंदे। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,